So in this video, I'm talking about my one of the most डिस्टर्बिंग इंसिडेंट जिससे मेरा भगवान से पूरा भरोसा उठ चुका था। स्पिरिचुअलिटी, चमत्कार। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने एक दिन दिल से, एकदम दिल से अपनी पूरी जान लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा था। एंड उस दिन मेरे लाइफ का सबसे भयानक इंसिडेंट हुआ। उस दिन मैं घर में बहुत मार खाई थी, बहुत ज़्यादा ही मार खाई थी। एंड दूसरे दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा तो ठीक ही होता है, क्योंकि यार अगर जब जब मैं हम हनुमान चालीसा पढ़ूँ मेरे साथ तब तब बुरा होगा, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी ही है, ये भी एक चमत्कार ही है। सो ऐसा नहीं हुआ था। मैंने दूसरे दिन पढ़ा, नहीं हुआ उतना, मतलब नॉर्मल ही रहा जैसा होता है। ओके ओके दिन, अच्छा बुरा उस टाइप से रहा। थर्ड दिन मैंने नहीं पढ़ा था। मैं मोस्टली जब पढ़ती थी ना तो मेरे साथ कुछ बुरा ही होता था। या तो एक दिन मैं स्कूटी चला रही थी एंड जो है मेरी चाबी, स्कूटी की चाबी मैंने मार्केट में ही गुम हो गई। मैंने पूरा आधा रोड देख लिया मेरी चाबी कहाँ है कहाँ है, बट वो चाबी मुझे नहीं मिली। एंड उसी के जस्ट मैं हनुमान चालीसा पढ़ के गई थी। एंड मैं ये भी नहीं बोल सकती कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने भगवान का पढ़ के गई थी, भगवान के वजह से मेरे साथ बुरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक चमत्कार में ही आता है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जब मैं बोलूँगी कि फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थी। तो तुम्हें पता ही है उस टाइम वी आर, हम लोग बच्चे रहते हैं और कुछ भी चीज़ें उस टाइम हमारे दिमाग में, हमारे आत्मा में घुस जाती है। कोई भी इंसिडेंट, बुरा हादसा उस टाइम होता है तो वैसे ही मेरे घर में लगातार कलेश हो रहा था। जैसे आज कलेश हुआ, मैं उससे बहुत ट्रामेटाइज हो चुकी थी क्योंकि मेरे स्कूल में भी कलेश होता था, ठीक है, बट अच्छी चीज़ें भी होती थी। बट उस दिन मेरे स्कूल में बुरी चीज़ हुई थी, या तो बोल लो कि नहीं अच्छा चल रहा था। इसको होता है ना कि कभी कभी फ्रेंडशिप में अच्छा चल रहा होता है, कभी उससे टूट जाता है, तो उस टाइप से चल रहा था। एंड मैं घर आई, मुझे स्कूल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट घर की जो प्रॉब्लम, घर का जो सिचुएशन या तो ट्रॉमेटाइज बिहेवियर मुझे बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर करता था घर का। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक दिन लड़ाई हो गई थी घर में मेरे, क्योंकि कलेश कलेश का दूसरा नाम ही मेरा घर का इन्वायरमेंट था उस टाइम। सो मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, क्योंकि मैंने बचपन से ही भगवान के बारे में सुना था कि तुम पूजा करो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। जो लोग बहुत पूजा करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ही लकी होते हैं वो लोग। एंड मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता था कि वो पंडित फिर लकी क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन मैं सुनती सोचते सोचते मुझे लगता था वो इसलिए लकी नहीं होते होंगे क्योंकि दिल से कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। अगर तुम दिल से कर रहे हो, क्या पता वो पंडित नहीं कर रहा हो दिल से, उस टाइप से क्वेश्चन अराइज होते थे मेरे मन में। तो लगातार एक दिन बहुत ज़्यादा कलेश हुआ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई एक दिन। एंड उसके कारण मैंने क्या किया, नीचे गई मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा। मैंने भगवान को बोला, अगर भगवान आप इस दुनिया में हो, अगर आप सच में, क्योंकि आपके भी पेरेंट्स रहे होंगे, आप भी मेरे ही जैसे फीलिंग्स, अगर आप मेरी फीलिंग्स समझ रहे हो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो प्लीज़ आज के आज ये ठीक कर दो। आज नहीं तो कल ये चीज़ ठीक कर दो, अगर आपके पास सच में मेरे लिए एक फीलिंग्स है तो। एंड मैं कह के मैं बहुत रोई थी क्योंकि उस दिन मेरे घर में बहुत लड़ाई हुई थी। एंड मैं उस टाइम बच्ची थी, मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही अंदर तक जाती थी। मैं एकदम दूसरे रूम में लॉक कर लेती थी एंड मैं अंधेरे में बैठती थी। सोच रहे हो तुम, फोर्थ फिफ्थ क्लास में ये सब ट्रॉमेटाइज टॉक्सिक इन्वायरमेंट मेरे ना रग रग में बस चुका था उस टाइम, और जो कि मैं पूरी कांप चुकी थी उस चीज़ से। तो एक दिन वो चीज़ हुई, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा एंड दूसरे दिन रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं हनुमान चालीसा, मैंने भगवान से बोला अंदर ही अंदर दिल से कि भगवान मैं दूसरे दिन हनुमान चालीसा कम से कम 10 बार पढ़ूंगी, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ूंगी 10 बार बैठ के। एंड मैंने बहुत सारे अगरबत्ती, धूप, जो भी सब जलाए मैंने भगवान के, फूल वूल सब कुछ करे। स्टिल उस दिन मेरे घर में जो पहले जो कलेश हुआ था उससे डबल कलेश उस दिन हुआ था, जिस दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। वो भी दिल लगा के पढ़ा था मैंने, मैं तुम्हें, आई स्वेयर माय गॉड, मैंने दिल लगा के पढ़ा था। एंड उस दिन दो गुन्ना कलेश हुआ था, मैं पूरी कांप गई थी। एंड इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज तरीके से हुआ था, इतना ज़्यादा टॉक्सिक तरीके से, पिछले दिन के ज़्यादा ही
मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस दिन अपने पापा से नफ़रत करूँ या मैं अपने भगवान से नफ़रत करूँ। मुझे पापा मम्मी से कोई उस टाइम शिकायत नहीं थी, मेरा दिल तोड़ चुका था भगवान ने, कि मैंने भगवान से, सब लोग बोलते हैं चमत्कार होता है, सब कुछ वो हेल्प करते हैं लोगों की, एंड टीवी सीरियल्स, कार्टून, बुक्स, भगवान के बुक्स, हर चीज़ में वो बताते हैं कि हेल्प करते हैं, वो सब झूठ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड उस दिन शाम में मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़, कलेश बढ़ ही रहा था, रात को भी हो रहा था, एंड मुझे यार दिल टूट चुका था। मुझे लगा ये लोग कितना ज़्यादा भगवान को ऊपर दर्जा दे रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कभी कुछ करते ही नहीं है। मैं आज तक कुछ भी बोलती हूँ करने, वो करते ही नहीं है। उस टाइम मुझे ऐसा लग चुका था। तो मैं ना भगवान को पूरी स्पिरिचुअलिटी समझती थी कि वो एक चमत्कार है। भागी भागी गई मैं नीचे पूजा मंदिर, एंड मैंने ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का जो मोम कलर होता है, लाइक जो कलर होता है जो बचपन में हम लोग यूज़ करते थे, मोम कलर, यू नो, पेंसिल कलर जैसा लाइक होता है, मैंने वो लिया, एंड हर एक भगवान, जो भी भगवान उस पूजा रूम में थे, मैंने सबके ऊपर ऐसे ऐसे करके गज दिया, सबके ऊपर, सबका मुंह, सबका ऐसे ऐसे गज दिया। एंड मुझे उस टाइम 1 मिनट भी डर नहीं लगा कि सुबह मेरी मम्मी देखेगी तो कितना मारेगी मुझे, बट उस टाइम मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था भगवान को लेके कि मैंने कर दिया वो। सुबह होके मेरी मम्मी देखती है, एंड मेरी मम्मी ने नहीं नोटिस किया क्योंकि भगवान के रूम में अंधेरा रहता था, एंड मेरी मम्मी भी उस टाइम ट्रॉमेटाइज थी। सो ठीक है, किसी को नहीं दिखता था, बट मेरी मम्मी ने शाम तक में देख लिया था, मेरे भाई ने भी देख लिया था, एंड मेरे भाई ने देखा, मेरे मम्मी को बता दिया, एंड फिर मुझे बोले कि ये तुमने किया है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं किया, ये पता नहीं कौन किया है, मुझे नहीं पता किसने किया है। एंड फिर मेरे भाई पे गया कि यही छोटा होगा, इसी ने किया होगा, एंड उस बात पे भी कलेश हुआ। बट मेरी मम्मी ने सोचा कि कोई बच्चे आए होंगे, उसने कर दिया होगा, उतना ज़्यादा मेरे पे शक नहीं आया, बट मैंने झूठ बोला कि मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं की है। एंड उस दिन से भाई भगवान से मेरा पूरा भरोसा ही उठ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूजा वूजा कुछ नहीं करती थी। दिन से पहले तक मैं भगवान के लिए पागल थी। मैं बाल अगर नहीं भी धोती थी तो मुझे मन करता था पूजा करने का, क्योंकि बाल मुझे धोना था। लाइक मैं बाल भी इसलिए धोती थी कि मैं पूजा कर सकूं। बट मुझे बचपन से ही नॉनवेज खिलाया जाता था, तो मेरे घर में नॉनवेज आ जाता था हर 1-2 दिन में, जब भी मेरे पापा आते थे छुट्टी से, लाइक पोस्टिंग से, तो मुझे नॉनवेज खा लेती थी। एंड देन मुझे बाल भी धोने नहीं देते थे कि तुम हर 1-2 दिन में बाल धो रही हो, तुम्हें सर्दी लगाना है क्या। एंड देन मैं पूजा नहा तो लेती थी, बट मुझे पूजा भी करनी थी ना। आज कुछ बुधवार है तो शनिचर है, यही बोल देते थे। एंड बट मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मैं बाल धोती थी क्योंकि मैं पूजा कर सकूं। एंड वो जो इंसिडेंट था मेरे पूरे बचपन का सबसे ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट था, क्योंकि उस टाइम मेरा बहुत भयानक दिल टूट चुका था। बट इस टाइम मेरे अंदर ऐसा हो चुका है कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं भगवान पे डिपेंड नहीं हूँ कि मेरे साथ भगवान अच्छा करेंगे, या मैं भगवान पे कोई सिचुएशन छोड़ देती हूँ कि आज एग्ज़ाम में मैं पास कर जाऊँ, या मैंने 0% कुछ पढ़ा नहीं और मैं पास कर जाऊँ, भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। मेरा भगवान से पूरा भरोसा उठ चुका है। कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई चमत्कार, ये जो ढोंगी सब बाबा जो बैठे हुए हैं वो 2 कौड़ी के, वो भाई वो 1 नंबर के तो मिसोजिनिस्ट है, 1 नंबर के मिसोजिनिस्ट, बहुत अंधभक्त है। उसको ये इस टाइप से चूतिया बनाते हैं ये बाबा जो है। मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ, ठीक है, समझने वाले बहुत समझ गए होंगे। एंड पता नहीं इतने मिसोजिनिस्ट को कोई कैसे पूछ सकता है। इतने मिसोजिनिस्ट को बस वही पूछ सकता है जो एक मिसोजिनिस्ट खुद हो। उसके अलावा तुम समझ रहे हो, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो एकदम मैनिपुलेटेड बात कर रहा है, उसको एक्सप्लेन मत करो। उससे अच्छा तुम ये समझ लो कि ये मैनिपुलेटेड इंसान है, एंड वो तुम्हें भी मैनिपुलेट एकदम 100% करना चाहेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही है मैनिपुलेट करने का, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है मैनिपुलेट करने के अलावा। सो मेरा तो बस यही काम है कि ये मैनिपुलेटेड है, इससे बहस ही नहीं करने का। और चमत्कार में घर में, पता है मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। मैं नहीं बोलूँगी मेरे घर में अभी नहीं होता है, मेरे घर में ये इतना होता है। गलती से अगर तुम पीरियड्स हो रहे हो, यू आर गर्ल, एंड गलती से तुम भगवान के पास चले जाते हो, बोलते हैं कि तुम पहले तो अचार मत छुओ हाथ से, ठीक है,
एंड मैं छुपके से अचार ही खाती हूँ सबसे पहले। तो बोलते हैं आज पूजा मत करो, बोलते हैं जो पीरियड्स में रहते हैं पापा देख लेंगे पैर दो क्या बोलेंगे। ये इसका तो लॉजिक ही समझ नहीं आता। पीछे पीछे सब कुछ करो, पीछे पीछे सब कुछ करो, जो तुम्हें सही लग रहा है करो, बट वो अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम यार, भगवान भगवान मैं तुम्हें बता रही हूँ एक सिचुएशन। मान लो मंदिर में किसी कुत्ते ने टट्टी कर दिया, ठीक है। वो कुत्ता एकदम इनोसेंट है, उसको कुछ नहीं पता भगवान क्या है, मंदिर क्या है, टट्टी मेरी कहाँ करूँ मैं, उसको कोई लॉजिक नहीं है। अब वो उस उधर कर दिया, अब उसका मालिक उससे जिंदगी भर गुस्सा रहेगा, उसको घर घुसने नहीं देगा, उसको मंदिर घुसने नहीं देगा, ये सोच के कि उसने जान के किया है ये चीज। वो बहुत लाइक वो दिल पे ले लेगा, मैंने इसको इतना खिलाया कुत्ते को, इसने फिर भी मंदिर में जाके ठग दिया, ठीक है। तो उस वो जो मालिक है, या तो वो सबसे बड़ा अनपढ़ गवार है, उसको सोचना चाहिए कि इसको क्या दिमाग है, इस कुत्ते का तो इतना मासूम है। बट तुम सोच सकते हो आगे में गाय रहेगी, किसी को सबके आंखों में ना पट्टी बंधी रहेगी, बट वही गाय अगर मूर्ति बन के किसी भगवान के लाइक समझ मूर्ति में वही गाय हो, तो उनको बहुत अगरबत्ती सारा प्रसाद फल फूल फ्रूट सब कुछ उसी को दे देंगे। पीछे एक जिंदा गाय है, उसको उसको लाठी मार के भगा देंगे।